कौन बनेगा निगरान वज़ीर आला पंजाब। इलेक्शन कमीशन को निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 नाम मौसूल हो गए। ऑपोजिशन की जानिब से सैयद मोहसिन रजा नकवी आहद चीमा शामिल। हुकूमत ने नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा के नाम दिए। चारों नामों की प्रोफाइल की तैयारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इजलास बुला लिया। खत्मी नाम का ऐलान होगा। आपको बताते चले कौन बनेगा निगरान वज़ीर आला पंजाब। इलेक्शन कमीशन को निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 नाम मौसूल। ऑपोजिशन की जानिब से सैयद मोहसिन रजा नकवी आहद चीमा शामिल। हुकूमत ने नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा के नाम दिए। चारों नामों की प्रोफाइल की तैयारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास बुला लिया। खत्मी नाम का ऐलान होगा। टोबा टैक्सिंग की सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। लोकल सब्जियों की निस्बत दरामदशुदा सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर परेशानी में मुब्तला शहरी परेशान हो गए। सब्जी की कीमत पर शहरी परेशान है। आपको बता रहे हैं टोबा टैक्सिंग की सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। लोकल सब्जियों की निस्बत दरामदशुदा सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर परेशानी में मुब्तला है। आपको बताते चले टोबा टैक्सिंग की सब्जी मंडी में सब्जी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। बात करेंगे उसामा यासीन से। उसामा बताइएगा। जो बिल्कुल टोबा टैक्सिंग की सब्ज़ी मंडी में जो है कीमतों के उतार चढ़ाव जारी हैं। शहरी भी जो कीमतों पर आए रोज़ इजाफा पर परेशान दिखाई देता है। अगर आज की कीमतों की बात कर ली जाए तो आलू जो है आज मंडी में 25 रुपये किलो लोकल है जो मिल रहा है। प्याज बुनियादी ज़रूरत है हांडी के 210 रुपये किलो तक जा पहुँचा है। टमाटर 54 पे, जबकि अदरक जो है वो 355 रुपये किलो जो है मंडी में मिल रहा है। लहसुन जो है 310 रुपये किलो मंडी में मिल रहा है। आज सब्ज़ मिर्च जो है 46 रुपये किलो मिल रही। गाजर 27 रुपये, खीरे जो हैं वो 56 रुपये किलो तक जा पहुँचा। लेमन जो है 56 रुपये किलो और जो मूली जो है 23 रुपये किलो। कीमतों में उतार चढ़ाव जारी हैं। शहरी भी परेशान है। शहरी मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात कर रहा है। सर बताइएगा कीमतों में इजाफा है सब्ज़ी की कीमतों में, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जी, सब्ज़ी की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है ख़ुसूसी तौर पर जो इतवार के दिन इजाफा हो रहा है, शहरी से हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दिया जाए ताकि हम जो है सब्जियों वगैरह के उतार चढ़ाव की कीमत को कंट्रोल वगैरह करें ताकि शहरियों को इसमें परेशानी वगैरह ना हो। जी, आपने उनकी बात सुनी कि इतवार के दिन छुट्टी का दिन होता है, इतवार के दिन सब्जी की खरीदारी करनी होती है, लेकिन इतवार के दिन जो है रेट जो है खासा तेज़ी दिखाई देती है। उनका ये कहना है कि खाने पीने से जुड़ी तमाम अशिया पर आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए। करने के लिए आपको बता रहे हैं सब्जियों के हवाले से सब्जियां हो या सब्ज मसाला जात सबकी कीमतों में इजाफा हो गया। शहरी परेशान हैं। टोबा टैक्सिंग की सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। लोकल सब्जियों की निस्बत दरामदशुदा सब्जियों की कीमत आसमान से बातें कर रही है। शहरी सब्जियों की बढ़ती कीमतों से इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। टोबा टैक्सिंग की सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। लोकल सब्जियों की निस्बत दरामदशुदा सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी सब्जियों की बढ़ती कीमतों की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। सब्जियां हो या सब्ज मसाला जात, प्याज, अदरक और लहसुन, चिन्योट में सबकी कीमतों में गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 10 से 15% इजाफा हो गया। एक हफ्ते में प्याज 200 से 25 रुपये बढ़कर 225, अदरक 20 रुपये महंगा, कीमत 360 से 380 हो गई। लहसुन 40 रुपये फी किलो बढ़कर 300 से 340 रुपये फी किलो हो गया। बाबर मुनीर इस हवाले से मजीद बताइएगा। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत अदरक, प्याज, लहसुन और इसके साथ साथ जो दीगर मकामी सब्जियां उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जो प्याज है वो पिछले हफ्ते 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, अब उसमें 25 रुपये का मज़ीद इजाफा हुआ है, 225 रुपये। इसी तरह अदरक की कीमत में 40 रुपये का इजाफा हुआ है, 380 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जो लहसुन है वो 300 रुपये था गुज़श्ता हफ्ते, अब उसकी कीमत 340 रुपये है। इसी तरह सब्जियां मकामी होने के बावजूद उनकी कीमतें भी ज़्यादा हैं और शहरियों का ये भी कहना है कि रेट लिस्टों पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। ख़रीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या रेट है आज के। आज जो प्याज है वो तकरीबन 225-30 के करीब है। पिछले हफ्ते 200 था, तो आज तकरीबन और ज़्यादा प्याज बढ़ेगा। लहसुन है वो भी 300 रुपये, 350।
टमाटर और ये वो जितनी भी सब्जी है तकरीबन रेट ज़्यादा ही है इनके, और मकामी इलाके की सब्जी होने के बावजूद फिर भी सब्जियों का रेट ज़्यादा है। हुकूमत से मुतालबा है कि गरीबों के हाल पर कोई मेहरबानी करे और इसमें कोई लेस करे। बिल्कुल जी, जो ख़रीदार हैं उनका कहना है कि आए रोज़ अशय खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ रही हैं। तकरीबन मजमूई तौर पर तमाम जो चीज़ें हैं उस पर 10 से 15% कीमतें जो हैं वो गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत बढ़ी हैं। इसी तरह चिकन आज 15 रुपये उसमें इजाफा हुआ है। इसी तरह जो बाकी अशय खुर्दोनोश हैं जिसमें परेशान है। शुक्रिया बाबर आपका। बात करते हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई के इस दौर में हफ्तावार सस्ते बाजार गरीब का वाहिद आसरा है, मगर यहां भी महंगाई ने डेरे डाल रखे हैं। पहाड़ी वाली ग्राउंड में लगने वाले इतवार बाजार में शेख और अनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों का कोई वजूद नजर नहीं आ रहा। महंगाई के इस दौर में हफ्तावार सस्ते बाजार गरीब का वाहिद आसरा है, मगर यहां भी महंगाई ने डेरे डाल रखे हैं। पहाड़ी वाली ग्राउंड में लगने वाले इतवार बाजार में शेख और अनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शराज भट्ट जी। शराज बताइएगा, वहां मौजूद हैं। देखिए, इस वक्त फैसलाबाद के अंदर जो सस्ते बाजार लगाए जाते हैं उनमें दो बाजार मेन हैं। एक गुलाम मोहम्मदाबाद में लगाया जाता है और एक पहाड़ी वाली ग्राउंड के करीब जो बाजार लगता है। और पहले ये बाजार जो है बाकायदा तौर पर यहाँ कनातें लगा करती थी और इसको बाकायदा तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता था, लेकिन अब ये खुली सड़क के ऊपर शाहरा के ऊपर लगाया जाता है, जहाँ पर कोई इंतजामात भी नहीं है। और इसके साथ साथ जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। ख़ास तौर में ओपन मार्केट जितनी कीमतें जो हैं वो सब्ज़ी और फ्रूट की हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इस वक्त शहरी इंतहाई परेशान हैं। यहाँ पर बुनियादी अशिया जो खुर्दनोश थी, जिसमें आटा शामिल है, चावल शामिल है, वो ओपन मार्केट से सस्ते दामों मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी सस्ते दामों नहीं मिल रहा है। जो ओपन मार्केट में रेट होता है वही रेट जो है वो बाज़ारों के अंदर लगाया जाता है। तो इस वक्त फ्रूट और सब्जियां जो हैं उनकी कीमतें भी इतनी हैं जितनी ओपन मार्केट में होती हैं। कुछ सार्फिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से यहाँ पर बाजारों में? महंगाई बढ़ती जा रही है दिनों में दिन। प्याज वो 200 रुपये से 250 रुपये मिल रहा है, जो 100 रुपये में या 180 रुपये में फरोख्त होता है। आपको लगता है इन बाजारों में तो सस्ता होना चाहिए ओपन मार्केट से? हाँ जी, इन बाज़ारों में तो काफ़ी इजाफा होना चाहिए, यानी कि सस्ता होना चाहिए। ये काफ़ी महंगा दे रहे हैं, दाम अपने अपनी मर्जी से ले रहे हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने बात की है कि दाम जो है वो अपनी मर्जी के, मन मर्जी के दाम जो है वो लगाए जाते हैं। ओपन मार्केट में कई दफ़ा ऐसी सब्जियां भी हैं जो कि ओपन मार्केट से भी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि 250 रुपये प्याज जो है वो यहाँ पर मिल रहा है, जबकि बाज़ार में प्याज जो है 225 रुपये के करीब जो है फ़ी किलो मिल रहा है। ताहम इस वक्त अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो इंतहाई इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर आवाम अपील करती इंतज़ामिया से नज़र आ रही है कि इंतज़ामिया फौरी तौर पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है इन बाज़ारों का विजिट करें, इन बाज़ारों का दौरा करें और यहाँ पर बाकायदा तौर पर हर काउंटर के ऊपर एक रेट लिस्ट मौजूद होनी चाहिए, जिस रेट लिस्ट को ना सिर्फ दुकानदार फॉलो करें बल्कि उस हिसाब से ही सार्फिन को जो है वो अशिया खुर्दनोश फरोख्त की जानी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है, अल्लाह। क्या कहेंगे इंतजामात के हवाले से? यहाँ पर इंतजामिया चक्कर लगाती है, इंतजामात देखती है? इंतजामिया कभी कभार आती है। तो क्या कहते हैं वो, यहाँ पे आपको इंतजामात सही प्रॉपर मिल रहे हैं? इंतजामात यहाँ कुछ भी नहीं है। ज़मीन पर रखा है, 4 पहिए भी नहीं मिलती। ज़मीन पे स्टॉल लगाते हैं, गाहक नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले ये 200-300 में मिलता था, 500-700 रुपये में मिलता है। महंगाई की वजह से। और इनकम वही है? इनकम वही है, हमारी तो इनकम है ही नहीं है। मुनाफा तो ख़त्म हो गया, मुनाफा ना होने के बराबर है। और इस वक्त ख़ास तौर पर बात की जाए अशिया खुर्दनोश के हवाले से, तो उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ पर हर शहरी जो है वो कंप्लेन करता, शिकायत करता दिखाई दे रहा है इंतज़ामिया से कि यहाँ पर एक तो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं उनको यहाँ पर दौरा करना चाहिए और इंतजामात यहाँ पर प्रॉपर होने चाहिए। जी, प्राइस कंट्रोल कमेटियों का कोई वजूद नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट अपडेट करने के लिए।
शहराज बता रहे थे कि महंगाई के इस दौर में हफ्तावार सस्ते बाजार गरीब का वाहिद आसरा है, मगर यहाँ भी महंगाई ने डेरे डाल रखे हैं। पहाड़ी वाली ग्राउंड में लगने वाले इतवार बाजार में शेख और अनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों का कोई वजूद नजर नहीं आ रहा। एफबीआर की गफलत या फिर फेस्को की फैसलाबाद में इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने के बावजूद सनती सारिफीन को बिलों में एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स आयद कर दिए गए। कानून के मुताबिक सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड सारिफीन पर इजाफी टैक्सेस का इतलाक नहीं होता। बात करेंगे इसी हवाले से उमैर अजमत से। उमैर बताइएगा। फेस्को और एफबीआर की गफलत का खुमियाजा जो है वो बिजली के सनती सारिफीन को रमा महीने के बिलों में भुगतना पड़ा है और इस हवाले से काम की जानिब से सैकड़ों सारिफीन सनती सारिफीन ऐसे हैं जिनको बिजली के बिलों में एडिशनल और फर्दर टैक्सेस जो हैं वो आयद कर दिए गए हैं, जबकि कानून के मुताबिक ऐसे वो तमाम सारिफीन जो कि सनती सारिफ हैं और उसके बाद वो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और बाकायदगी के साथ अपनी सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, तो उनको फर्दर टैक्स या फिर एडिशनल टैक्सेस जो हैं वो आयद नहीं किए जा सकते। सिर्फ जीएसटी जो है उसका नफाजगी होगा। ताहम सारिफीन की बड़ी तादाद ऐसी है जिनको बिजली के बिलों में फर्दर टैक्सेस और एडिशनल टैक्सेस भी डाले गए हैं। लाखों रुपए हर सारिफ को इस हवाले से अजाफी टैक्सेस जो है उनका बोझ बर्दाश्त करना पड़ा है। ताहम इस हवाले से जो फेस्को हुक्काम है उनका कहना है कि इन सारिफीन के नाम जो फेस्को के पास एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट थी उसमें मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इनको ये इजाफी टैक्सेस भुगतना पड़े हैं। जबकि दूसरी जानिब टैक्स जो सारिफीन है उनका कहना है कि उनकी जानिब से जो सेल टैक्स रिटर्न है वो बाकायदगी के साथ जमा करवाई जा रही थी और वो एटीएल में मौजूद है। ताहम ये इजाफी टैक्सेस का बोझ पड़ने से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फंड्स की कमी का शिकार हो गई। मुलाजिमीन की ग्रुप इंश्योरेंस बंद कर दी गई। सेंट्री वर्कर्स ने ग्रुप इंश्योरेंस बहाल करने का मुतालबा कर दिया ताकि किसी भी हादसे की सूरत में मुलाजिमीन के नुकसान का अजाला हो सके। अब्दुल रहमान से बात करेंगे, बताइएगा। जब बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से, तो यहाँ पर फंड्स की कमी शदीद सूरत-ए-हाल इख्तियार करती जा रही है और उसकी वजह से जो यहाँ पर मुलाजमीन को इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे वो भी वापस लिए जा रहे हैं और सिलसिले में ग्रुप इंश्योरेंस की जाती थी वो भी मुलाजमीन की ख़त्म कर दी गई है, जिस वजह से सेंट्री वर्कर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई और यूनियन की जानब से ख़त लिखा गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कि यहाँ पर मुलाजमीन की जल्द अज जल्द जो ग्रुप इंश्योरेंस बहाल की जाए, क्योंकि इससे ये होता है कि मुलाजमीन को कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है, कोई भी हादसा हो जाता है तो उसमें कम से कम उनकी थोड़ी बहुत तलाफ़ी हो सकती है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें थोड़ी बहुत पेमेंट मिल सकेगी। अगर कोई मुलाजम दौरान ड्यूटी वफात पा जाता है तो उसके जो लवाकिन हैं उनको अच्छे खासी जो है वो पैसे मिल सकेंगे, जिसकी वजह से जो है वो उनकी जो आखिरी रसूमात है वो बेहतर तरीके से अदा कर सकेंगे और उनके बच्चों के लिए भी जो है वेलफेयर के पैसे हो जाएंगे। लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस ख़त्म करने की वजह से ये नुकसान हो रहा है कि यहाँ पर कुछ भी अगर हो जाता है तो उसमें सवाए महकमे की अगर वो परमानेंट मुलाजमीन है तो फिर ही उन्हें कुछ मिल सकेगा, अदरवाइज। अब्दुल रहमान, शुक्रिया आपका। बगैर टिकट ट्रेन में सफर का सस्ता शौक महंगा पड़ सकता है। टिकट के बगैर सफर करने वालों की शामत आ गई। बगैर टिकट ट्रेनों में सफर करने वाले 159 मुसाफिर पकड़े गए। असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर रेलवे सलमान खालिद ने रेलवे अमले के हमरा मुख्तलिफ ट्रेनों में छापा मारा। बगैर टिकट सफर करने वाले मुसाफिरों को 1,90,000 रुपए के जुर्माने किए गए। अवैस अली, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बगैर टिकट के ट्रेन में सफ़र का सस्ता शौक जो है वो महंगा पड़ सकता है। इसी वाले से टिकट के बगैर सफ़र करने वालों की जो है वो शामत आ गई है। बगैर टिकट के ट्रेनों में सफ़र करने वाले 159 मुसाफिरों को जो है वो पकड़ लिया गया है। असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर रेलवे सलमान खालिद के हमरा रेलवे अमला का मुख्तलिफ ट्रेनों में जो है वो रेड किया गया है और दौरान रेड बेशतर मुसाफिर जो है वो ऐसे पकड़े गए हैं जिनकी जानिब से जो है वो टिकट के बगैर सफ़र किया जा रहा था और बगैर टिकट के सफ़र करने वाले मुसाफिरों को 1,90,000
90,000 रुपए के जो जुर्माने हैं वो भी किए गए हैं। इससे मुतल्लिक असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर रेलवे सलमान खालिद का यही कहना है कि ना सिर्फ पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिलत एक्सप्रेस, क्राकम एक्सप्रेस, बल्कि गौरी एक्सप्रेस जो सुबह के औकात में फैसलाबाद से लाहौर के लिए रवाना होती है, उसमें भी मुसाफिरों की जानिब से बगैर टिकट के सफर किया जा रहा था। बगैर टिकट के सफर करने वाले मुसाफिरों को ना सिर्फ जुर्माने किए गए बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका थानों में मुकदमात के अंदराज के लिए जो है वो इस्तगासे भी जमा करवा दिए गए हैं, ताकि ट्रेनों में बगैर टिकट के सफर करने वाले जो मुसाफिर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मजीद जो है वो रेलवे हुकाम का यही कहना है कि ना सिर्फ मुसाफिरों के खिलाफ बल्कि ऐसे रेलवे मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो कि मददगार साबित होते हैं ऐसे मुसाफिरों में जो बगैर टिकट के ट्रेनों में सवार होने में कामयाब हो जाते हैं। और महकमाना कार्रवाइयों का जहाँ पर सिलसिला जारी है, ना सिर्फ मुसाफिरों को जुर्माने बल्कि जो है वो महकमा रेलवे की जानिब से अपनी ही मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए भी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो मनसूबा बंदी है वो तैयार कर ली गई है। फैसलाबाद से सुबह के औकात में जो है वो 6 ट्रेनें कराची के लिए रवाना होती हैं और एक गौरी एक्सप्रेस लाहौर के लिए रवाना होती है। इन 6 ट्रेनों में पहले जो है वो सिटी 41 की जानिब से ही हाईलाइट किया गया था कि बेशतर ऐसे मुसाफिर हैं जो बगैर टिकट के ट्रेनों में सवार हो जाते हैं और फ्री सफ़र जो है वो फैसलाबाद से कराची के लिए और दीगर मुल्क के शहरों को करते हैं। आज इस पर महकमा रेलवे की जानिब से एक्शन लिया गया और बाकायदा तौर पर टीमें तश्कील दी गई कि तमाम तर ट्रेनों में जो है वो रेड किए जाएं और चेकिंग के दौरान अगर ऐसा मुसाफिर पाया जाए जिसके पास टिकट है नहीं है और वो बगैर टिकट के सफर कर रहा है, उसको ना सिर्फ भारी भरकम जुर्माना किया जाए बल्कि कार्रवाई के लिए जो है वो मुतल्लिका थाने में इस्तगासा भी दिया जाए, ताकि बगैर टिकट के सफर करने वाले मुसाफिर जो बगैर टिकट सफर करने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और वह अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। झंग में खुले मेन होल्स का मसला हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया। म्यूनिसिपल कमेटी के सर्वे में 400 से ज्यादा मकामात पर खुले मैन होल्स की निशानदही की गई है। 130 मैन होल्स पर ढक्कन लगाने के लिए काम शुरू किया गया है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से खुले मैन होल्स के मसले पर काबू पाया जाएगा। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल झंग में खुले मेन होल शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बने हुए थे और इन्हीं मुश्किलात के दरपेश जो है वो म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से इस मसले को हल करने के हवाले से इकदाम का अमल शुरू कर दिया गया है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी आदिल शहजाद रांझा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, मुतअद्दिद शिकायत भी मौसूल होती थी, क्या हल किया जाएगा खुले मेन होल? जी, मेन होल्स के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं जी। अभी हमारे अर्जेंट बेसिस पे हमने सर्वे करवाया है, उसमें जो तकरीबन 400 के राउंड अबाउट जो मैन होल्स हैं वो हमें अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायर्ड है। तो उस सिलसिले में 130 प्लस का अरेंज किया गया। वो जो हमारा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था उसमें गुंजाइश थी, तो वो हंगामी बुनियादों पे वहाँ पे काम शुरू कर दिया गया है और अभी कल तक वहाँ पे 50 से ज़ायद मकामात पर ये इंस्टॉल किए जा चुके हैं। उसके अलावा बाकी जो मकामात हैं उन पे विद इन दिस वीक इंशाल्लाह उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और जो बाकी रिमेनिंग 200 एंड 250 के राउंड अबाउट हमें मज़ीद रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। और इसमें इस सिलसिले में हमने जो हमारे PMFDC है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि इसके लिए एक स्कीम जो है वो तैयार की जाए। और साथ ही साथ हमने डिप्टी कमिश्नर झंग जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल भी हैं साथ, उनके लिए भी हमने यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट की है कि हमें लोन बेसिस पे अगर वहाँ से प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही साथ हमने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब से भी इस पर रिक्वेस्ट की है कि हमें एक स्पेशल कोई फंड रिलीज़ किया जाए ताकि ये किसी भी हादसे से बचा जा सके। कहना है कि इकदाम का अमल जारी है। 400 से ज़ायद मकामात पर जो निशानदेही की गई थी खुले मेन होल्स की, जिस पर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और इस वाले से वर्ल्ड बैंक के ताउन से खुले मेन होल्स के मसले पर काबू पाया जाएगा। अवैस बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वासा की आदम तौजी के बायस इस महल्ला इस्लामिया पार्क सीवरेज के पानी में डूबने लगा। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गटर उबल पड़े। दूसरी तरफ अल-फतेह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। फुटबॉल ग्राउंड के साथ कचरा ही कचरा कर दिया गया। वासा के एहलकार कहीं गायब हो गए, जिसके सबब मोहल्ला इस्लामिया पार्क की गलियां सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई। इलाका मकीनों के लिए गलियों में गुजरना दर्दे सर बन गया। इलाका मकीन कहते हैं 2 माह हो चुके हैं, यही सूरत हाल है। वासा के मुलाजमीन आते हैं, आरजी काम करते हैं और चले जाते हैं और सूरत हाल जूं की तू रहती है। 1-2 माह से ये मसला चल रहा है। हम कंप्लेन कर करके थक गए हैं। ना कोई काउंसलर, ना चेयरमैन, ना वाइस चेयरमैन, ना MNA, ना MPA। बोर्ड मांगने के लिए वो लोग आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो तकलीफ से हम गुजर रहे हैं
وہ نہیں उन लोगों को पता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गटर खुले पड़े होते हैं, अगर कोई हादसा हो गया उसके बाद फिर रोड ब्लॉक करने, ऐसी चीज़ों पे आवाम इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन ये मसले पे कोई भी बात करना गवारा नहीं कर रहा। मोहल्ला इस्लामिया पारी के रहायशी ताफुन ज़दा फिजा में सांस लेने पर मजबूर हैं। कहते हैं मस्जिद के आगे भी गंदा पानी जमा है, नमाजियों के लिए कपड़े पाक रखना मुश्किल है। दुकानदार का कहना था कि दुकान के आगे सीवरेज का पानी जमा है, जिसके सबब मेरा कारोबार खत्म हो चुका है। 2 गलियां आगे चले जाएं, उस गली में मस्जिद है, उस मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। वो जब आते हैं वो सरिये के साथ अपना काम करते हैं, वो आर्जी सा काम करके चले जाते हैं। वो जब क्लियर हो जाता है नमाजी चले जाते हैं। वो सुबह निकालते हैं, शाम को भर जाता है, शाम को निकालते हैं, सुबह को भर जाता है। हमारी दुकान भी हमारा आधा कम रह गया है। ये इस गली से कोई ग्राहक आता ही नहीं हमारे पास। दूसरा, हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद से आता है वो भी नहीं जा सकते। हमारे लिए बड़ी परेशानी है, बल्कि ये तकलीफ नहीं है, अजियत बन गई हमारे। दूसरी जानिब सलीमी चौक अल फतेह ग्राउंड स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को कचरा कुंडी बना दिया गया। फुटबॉल ग्राउंड के साथ कचरे के ढेर लग गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि सियासी प्रोग्राम हो तो फौरन सफाई हो जाती है, यहाँ एक बंदा कचरा फेंकता है तो बाकी भी कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। मुतअद्दिद बार महकमों को भी बताया, लेकिन कोई काम नहीं होता। इतना कचरा पड़ा हुआ, बेइंतहा बदबू आ रही है, आना जाने वालों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जब कोई इधर कोई सियासी माहौल होता है तो फौरन सफाइयाँ हो जाती हैं, ना इधर कोई सफाई वाला आता है ना कचरा उठाने वाले आते हैं। मोहल्ला इस्लामिया पार्क के मकीनों ने सीवरेज सिस्टम की बेहतरी और अल फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की सफाई के लिए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फसीन नकवी के साथ अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं, कॉलेज और चिन्योट पर सीवरेज का पानी जमा, 7 रोज गुजरने के बावजूद मसला हल ना हो सका। सीवरेज लाइन ब्लॉक होने से शहरी मुश्किलात में फंस गए। म्यूनिसिपल कमेटी का कहना है कि मसला हल करने के लिए मसाइल 7 रोज से काम कर रहे हैं। चिन्योट कॉलेज रोड पर गुज़श्ता 7 रोज से सीवरेज पाइपलाइन बंद होने का मसला हल ना हो सका। पाइपलाइन बंद होने से सड़क पर कीचड़ और दलदल जैसी सूरत हाल बन चुकी है, जिसकी वजह से गुजरने वाले परेशान हैं। शहरी कहते हैं सड़क और सीवरेज की खराब सूरत हाल से तंग आ चुके हैं। आने जाने वाले को बहुत मुश्किलात पैदा हो रही है। हर रोज इधर कम अज कम 5-7 जो हैं एक्सीडेंट होते हैं। इधर से बेचारे जाते हैं, स्लिप होता है, मोटरसाइकिल नीचे गिरते हैं, जख्मी हो जाते हैं, खून हो जाते हैं। रश होते हैं, लोग इधर से गुजरते हैं, बड़ा रास्ता है, इधर अस्पताल है, कॉलेज है, बच्चे स्कूल वाला जाते हैं, रिक्शों का मसला होता है। चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर माहिर अब्दुल अजीज भी मौका पर मौजूद थे और अमला के हमरा पाइपलाइन की सफाई करवा रहे थे। उनका कहना है कि आवाम की जानिब से सीवरेज लाइनों में कूड़ा करकट, शॉपिंग बैग्स फेंके जाते हैं, जिससे सीवरेज का सिस्टम तबाह हो जाता है। 7 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि मसला हल हो जाए। कूड़ा करकट और जो गोबर कूड़ा करकट इस तरह के शापर्स वगैरह जो सीवर में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ये बंद हुआ है। काफ़ी शापर निकाले हैं और दिन रात हम इसको जेटिंग, शक्कर और पीटर पंप के जरिए निकासी कर रहे हैं, रोड को क्लियर किया हुआ है। शहरियों का कहना है कि नई पाइपलाइन डालकर मसले का मुश्किल हल निकाला जाए। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। आंदावाला के हल्का पीपी 102 के उम्मीदवार एमपीए पीटीआई मियां इजाज ने इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सियासी मुल्की सूरत हाल पर बातचीत की गई। उम्मीदवार एमपीए मियां इजाज की चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात। मियां इजाज की इमरान खान से मुलाकात जमान बाग लाहौर में हुई। मियां इजाज ने इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मियां इजाज ने इमरान खान को अपने हल्के पीपी 102 बारे ब्रीफ किया। इमरान खान ने मियां इजाज की पीटीआई के लिए खिदमात को सराहा। इमरान खान की मियां इजाज को इलाके में सियासी सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत। मियां इजाज की इमरान खान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कारकर्दगी दिखाओ, इनाम पाओ। चिन्योट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर एसएचओ थाना सिटी मलिक असदुल्ला खोकर ने पहली पोजीशन हासिल की। एसएचओ लंगराना राय मोहम्मद अरशद और एसएचओ रजवा मोहम्मद ताहिर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। एसएचओ थाना लालिया मोहम्मद अफजल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। डीपीओ ने पोजीशन होल्डर्स को C3 सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा है। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। चिन्योट ने एसएचओस की माह दिसंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है।
SHO थाना सिटी मलक असदुल्ला खोखर ने ज़िला भर में पहली पोजीशन हासिल की है। राय मोहम्मद अरशद SHO लंगराना और SHO रजोआ इंस्पेक्टर मोहम्मद ताहिर मंज ने दूसरी पोजीशन हासिल की है और इसी तरह SHO थाना लालिया मोहम्मद अफजल ने तीसरी पोजीशन हासिल की गई है। इंचार्ज चौकियात में जो इंचार्ज चौकी मथरूमा है फलक शेर, उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। इंचार्ज चौकी दिलखुशाब सैफुल्ला कलियार और इंचार्ज चौकी मंगवाना हसन रजा ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। इसी तरह मुहर्रान में से थाना सिटी के जो मुहर्रर हैं आमिर अल्ताफ़, उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। थाना लंगराना के जो गुलाम कंबर और मुहर्रर जो नासर अली हैं, उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि थाना लालिया के जो मुहर्रर हैं अब्दुर्रहमान, उन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। SHO सिटी की जानिब से जो पहली पोजीशन हासिल की गई है उनमें 33 मुसलमान जो इश्तियारी हैं उन्हें पकड़ा गया है। 22 अदालती जो मफरूरान हैं, इसी तरह क्लाशनकोफ राइफल और पिस्टल पर मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं। 7 मुकदमात मुनशियात के थे, उन्हें वो दर्ज किए गए हैं। मोटरसाइकिल चोरी के 2 गैंग पकड़े गए हैं। इसी तरह 229 मुकदमात यकसू करते हुए 37 लाख रुपए की रिकवरी जो है वो की गई है। इसी तरह SHO लंगराना राय मोहम्मद अरशद की जानिब से 31 जो मुजरमान इश्तियारी हैं उन्हें पकड़ा गया है। 21 अदालती मफरूरान हैं, क्लाशनकोफ के मुकदमा दर्ज किए गए। इसी तरह मुनशियात के 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 3 चोरी और डकैती के गैंग पकड़े गए हैं। इसी तरह 85 मुकदमात जो है वो यकसू किए गए हैं और 28 मुनीर हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। विजडम हाउस स्कूल फैसलाबाद में रंगारंग फन फेस्टा का इनेकाद किया गया। बच्चों के लिए तफरीह से भरपूर सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। रस्साकशी, बोरी रेस समेत मुख्तलिफ मुकाबले करवाए गए। डायरेक्टर विजडम हाउस स्कूल शाहजेब इशफाक, शमजा इशफाक, मरियम शाहजेब, शहर बानो इशफाक, शिफा इशफाक, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। देखिए जहांगीर अशरफ की इस रिपोर्ट में। विजडम हाउस स्कूल फैसलाबाद ने बच्चों के लिए रंगारंग फन फेस्टा का इनेकाद किया। तलबा और असातिज़ा ने तफरीही एक्टिविटीज में भरपूर शिरकत की। तलबा के माबैन रस्साकशी, बोरी रेस समेत मुख्तलिफ मुकाबले भी करवाए गए। इवेंट में पुतली तमाशा, मैजिक शो और दीगर सरगर्मियां भी हुई, जिनसे तलबा खूब लुत्फानंदोज हुए। आज हमारा फन फेस्टा था और यहाँ बहुत मजा आया। हमें यहाँ बहुत सारे मैजिक शो हुआ, पपिट शो हुआ और साथ सिंगर आए और मेरे पार्टिसिपेट बहुत हुए हैं। पपिट शो, यहाँ पे सिंगिंग हुई है, यहाँ पे रेसिंग, इतनी अच्छी गेम्स थी यहाँ पे, हमें बहुत मजा आया। ये हम 10th क्लास में, हमारा ये लास्ट ईयर्स है। ये हमारा लास्ट ईयर है, वी आर बिलोंग टू 10th क्लास। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक इंजॉयबल एक्टिविटी थी और मेमोरेबल था कि हम लास्ट स्कूल से जो है वो इतनी अच्छी सी। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, सब फ्रेंड्स ने बहुत इंजॉय किया। हम द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास और ये स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा है, इनकी स्टडीज़ को करिकुलर। आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा। आज के इवेंट में हमने सिंगिंग हुई, यहाँ पे गेम्स हुई, डिफरेंट गेम हुई, जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हमें बहुत मज़ा आता है स्कूल में, स्पेशली तब जब टीचर्स हमारे साथ मिलकर हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, हमें इंजॉय करवाते हैं। और स्पेशली तब आज के इस इवेंट में ये पपेट शो था, मैजिक शो था और ये म्यूजिक सिस्टम था, बहुत अच्छा लगा सबको, हमने बहुत एंजॉय किया। डायरेक्टर विजडम हाउस स्कूल शाहजेब अशफाक, शमजा इशफाक, मरियम शाहजेब, शहर बानो अशफाक, शफा अशफाक और दीगर असातिज़ा ने भी फन फेस्टा में भरपूर एंजॉय किया और बच्चों के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों को लाजमी करार दिया। करिकुलर एक्टिविटीज के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर हेल्थ, फॉर रिक्रिएशन, फॉर सच एक्टिविटीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि इन एक्टिविटीज में ना सिर्फ इंसान मेंटली स्ट्रांग होते हैं बल्कि फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। तालीम के साथ साथ और तरबियत भी होती है और उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो बच्चों की एजुकेशन के साथ उनका पार्ट एंड पार्सल है। टीचर्स के माबैन भी चाटी रेस और रस्साकशी के मुकाबले हुए। इवेंट में तलबा के साथ साथ असातिज़ा भी तमाम सरगर्मियों से खूब महसूस हुए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। अब बात करते हैं जंग की बेटी वायरलेस ऑपरेटर पंजाब पुलिस साइमा खानम की, जिसने जंग पुलिस डिपार्टमेंट में अपने फराइज सर अंजाम देने के साथ साथ नवे कौमी तीरंदाजी चैंपियनशिप में तीसरी पोजीशन हासिल करके जंग पुलिस का नाम रोशन किया। की यूनिफॉर्म पहने सारा दिन पैगाम रिसानी का काम करने वाली ये हैं साइमा खानम, जो वक्त निकालकर तीरंदाजी भी करती हैं। सर हमारी जो ड्यूटी रोस्टर होता है एक मंथ के बाद हमें यकम को मिल जाता है। उसमें सर हम यहाँ पे 2 लोग लगे हुए हैं जिसमें हमारी 12 घंटे ड्यूटी होती है, एक हफ्ता नाइट और एक हफ्ता डे। तो जिस हफ्ता मेरी डे होती है उस टाइम मैं तब ड्यूटी अपनी प्रैक्टिस पे नहीं जा पाती और जब मेरी नाइट ड्यूटी होती है तब मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ और डे को जाके अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस करती हूँ। वायरलेस ऑपरेटर साइमा खानम ने 9वीं नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में तीसरी पोजीशन लेकर कांसी का तमगा हासिल किया और कौमी सतह पर जंग पुलिस का नाम रोशन किया। मेरा कहना है कि हम चाहे वो तीरंदाजी हो जो कोई भी गेम हो, उसके लिए मेरे ख्याल से जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी बॉडी को फिट रखें और इस तरह हमारे जो गेम्स है उसमें हमारे मसल जो भी है, बॉडी जो हमारी एनर्जी है ना वो लूज़ नहीं होती और जो हमारे मसल्स हैं वो बिल्कुल फिट रहते हैं। स्पोर्ट्स इंचार्ज मोहम्मद जवाद हैदर ने ओलंपिक्स में साइमा खानम की शमूलियत की उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं।
ये भाई हमारे पुलिस के बड़े ही नौनियार लड़की है और इंशाल्लाह ये नाम रोशन करेंगी जंग पुलिस का। और हमारे डीपीओ साहब भी इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है बेहतर होगा इंशाल्लाह। साइमा खानम इससे कबल कौमी सतह के 4 मुकाबलों में नुमाया पोजीशंस हासिल कर चुकी हैं। इलावा बैनुल सूबाई चैंपियनशिप में सोने का तमगा अपने नाम कर चुकी हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। संडे बना फन डे। फैसलाबाद में क्रिकेट के लिए बाहर निकल आए। फैसलाबाद में शेखुपुरा रोड से मुल्हका क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट मेला सज गया। छुट्टी के दिन बच्चे और नौजवान क्रिकेट खेलने में मगन। नौजवान चौके छक्के लगाकर क्रिकेट से लुत्फानंदोज होने लगे। नौजवानों का कहना है कि छुट्टी के रोज क्रिकेट खेलकर मजा आता है। बात करेंगे और सलान दौरानी से। सलान बताइएगा। इतवार के दिन जो नौजवान है वो क्रिकेट खेलने के लिए शेखुपुरा रोड से मुल्का जो क्रिकेट ग्राउंड है वहां पर पहुंचे हैं और खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद भी, इनसे बात भी करते हैं। आप बताएं जी, कौन सा प्लेयर फेवरेट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमारा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम। तो क्या आप क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? जी मैं ऑलराउंडर हूँ और बैट्समैन ज़्यादा अच्छा हूँ थोड़ा। अभी बैटिंग कर रहे थे तो कितना स्कोर किया? जैसे कि आज का दिन मेरा कुछ खास नहीं रहा तो जिसकी वजह से मैं अंडर 10 नहीं रहा हूँ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में गुड परफॉर्मेंस अपना 100% देने की कोशिश ये करो कि इतवार के दिन ही आते हो या बाकी दिनों में? फ्राइडे और संडे ज़रा हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है और आज वैसे भी थोड़ा सा सनी डे है जिसकी वजह से ज़रा ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मेरे बाकी भी काफ़ी दोस्त नौजवान मेरे साथ आए हुए हैं और भी नौजवान जो है वो साथ आए हुए हैं और भी यहाँ पर मौजूद है नौजवान क्रिकेटर। आप बताएं जी, आप काफ़ी भाग रहे थे, फील्डिंग बड़ी अच्छी कर रहे थे, क्या कहें? माशाल्लाह बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। हर रोज़ सुबह को आते हैं हम, सुबह मसलन 7 बजे नमाज पढ़ के इंशाल्लाह आगे भी खेलेंगे, हुण भी खेल रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है जी। मुंडे बड़ा एंजॉय करते हैं जी। यहाँ पर जो शहरी हैं, सलान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अलबदल आईसीएम स्कूल झंग में सजा खूबसूरत मेला फन फेयर में बच्चों के लिए मुख्तलिफ खेलों का एहतमाम किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी लगाए गए। वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद है। वसीम बताइएगा। बिल्कुल, आज अलबदर आईसीएम स्कूल में फ़न फेयर का इनेकाद किया गया। फ़न फेयर में बड़ी तादाद में तालबात ने शिरकत की है। इसी के साथ बच्चों को तफरीह के लिए यहाँ पर झूले भी लगाए गए हैं और दीगर एक्टिविटीज़ भी जारी हैं। मेरे साथ टीचर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, फ़न फेयर का इनेकाद किया गया है, बेसिक मकसद इसका क्या है? बेसिक मकसद बच्चों का माइंड फ्रेश करना है, क्योंकि सारा साल बच्चों की तालीम और तरबियत की वजह से उनके लिए कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करवाई गई। तो यहाँ आज इस फन फेयर का मेन मकसद यही था कि बच्चों के माइंड्स को फ्रेश किया जाए इनको करिकुलर एक्टिविटीज़ से, मुख्तलिफ तरह के स्टॉल्स, झूले, ताकि बच्चों की रिफ्रेशमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सके। बच्चों की रिफ्रेशमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो। मेरे साथ कुछ तालबात भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा आप बताइएगा, फन फेयर का इनेकाद किया गया है, कैसा देख रही हैं, कैसा इवेंट है ये? हम इस स्कूल में हमेशा से यही हमें देखने को मिला है। जब हम लोग बोर हो जाते हैं तो हम अपने प्रिंसिपल से यही गुजारिश करते हैं कि हमें ज़रूर ऐसा कोई फंक्शन होना चाहिए। तो हमेशा साल की तरह वो हमारे लिए ये करवाते हैं। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ बहुत से स्टॉल्स लगे हुए हैं, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम अपने प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। बच्चे खासा इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ और तालबात भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बेटा आप बताइएगा, किस चीज़ में हिस्सा ले रही हैं और कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं, उसके अलावा स्टेज पे परफॉर्मेंस वगैरह है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। सारा साल पढ़ने के बाद जब बंदा बिल्कुल बोर सा हो जाता है तो हमारे स्कूल वाले फ्रेशमेंट के लिए एक फन फेयर मुनक्किद करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्टॉल वगैरह हैं। आज भी हमें उतना ही मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, बच्चे खासा लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बच्चों की जानिब से भी इस इवेंट बच्चे तो बच्चे, नौजवान भी कम नहीं। फैसलाबाद में छुट्टी के रोज शहरियों ने बच्चों को मुख्तलिफ झूले दिलवाने के लिए जिना पार्क का रुख कर लिया। बात करेंगे मरियम रजा से। मरियम बताइएगा। शहर फैसलाबाद बच्चे तो बड़े जो हैं वो भी बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए संडे के दिन को बाहर पार्क का रुख करते हैं ताकि अपने दिन को जो है वो अच्छा और खूबसूरत बना सकें और तफरीह के साथ साथ जो है बच्चों के साथ वक्त गुजारने का भी मौका मिले। एक फैमिली मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं जो झूले लेने में मसरूफ थे। इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा सर कि माशाल्लाह आज बच्चों के साथ आए हैं, छुट्टी का दिन है, किस तरह से एंजॉय करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। संडे का दिन होता है, बच्चों को बड़ा शौक होता है कि सुबह सुबह उठें और पार्क में जो है वो झूले लेने के लिए आएँ। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, तो सुबह सुबह आते हैं। मौसम भी यहाँ का बड़ा अच्छा है और बच्चों के लिए बड़ी अच्छी तफरीह हो जाती है। तो इसलिए जो है वो बच्चों को जो है वो साथ लेके आए हैं, सारे बच्चों को साथ लेके आए और बच्चों की तफरीह हो जाती है। बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आगे आ जाओ, मुझे बताओ कौन कौन सा झूला लिया है यहाँ पे?
میں نے سلائڈ لی ہے، سوئنگ لی ہے اور بھی بہت سارے جھولے لیے ہیں. ادھر بہت مزہ آ رہا ہے اور ہم انجوائے کر رہے ہیں. جی بالکل انجوائے کریں. ایک چھوٹی سی بچی موجود ہے, بڑی کیوٹ سی بات کرتے ہیں. مجھے بتاؤ کون کون سا سوئنگ لیا اب؟ سوئنگ لیے، سلائڈ لیے اور میں سارے جھولے لیے. سنڈے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. بالکل چھٹی کا دن ہے، سنڈے کا دن ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے. یہاں پر بچوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے اپنے والدین کے ساتھ. مریم اپڈیٹ کریں تھے، شکریہ آپ کا. کراچی میں ہونے والی ویمن پاکستان انٹر یونیورسٹی والی بال چیمپئن شپ کے لیے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں کیمپ لگا دیا گیا. دیکھیے علی رضا کی اس رپورٹ میں. ویمن پاکستان انٹر یونیورسٹی والی بال چیمپئن شپ کے لیے فیصل آبادی کڑیاں تیار. ویمن والی بال میں 25 جنوری کو فیصل آباد کی کڑیاں اپنے جوہر دکھائیں گی. والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان بھر سے 29 یونیورسٹی کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. پلیئرز کا کہنا تھا کہ انٹر یونیورسٹی میں اپنا بہترین کھیل پیش کریں گی. انشاءاللہ جیت فیصل آباد کی ہوگی. فیصل آباد میں صرف ایگریکلچر یونیورسٹی کو چیمپئن شپ کے لیے مدعو کیا گیا ہے. انشاءاللہ ہم سب سے پہلے تو یونیورسٹی کی ٹیم ہے، پچھلے 2 سال سے کھیل رہے ہیں والی بال. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کھیلا تھا، کامیاب جوان میں ہم گئے تھے. وہاں ہم نے لمس کے ساتھ کافی ان کو ٹف ٹائم دیا تھا. آلدو وہاں ان کے بہت اچھے پلیئرز ہوتے لیکن ہم بھی اپنی اچھی تیاری کر کے گئے تھے. یونیورسٹی ہمیں جو ہے وہ کوچ پرووائڈ کرتی ہے جو کہ ہماری اچھی ٹریننگ کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پرعزم ہیں اور پوری امید ہے کہ ہم لوگ اس بار ان کو ٹف ٹائم دے کر انشاءاللہ ون کر کے واپس آئیں گے. کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ خواتین کے لیے کھیلوں کی زیادہ سے زیادہ مواقع ہونے چاہیے تاکہ ہم بھی ہر میدان میں اپنی صلاحیتیں دکھا سکیں. کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد. چنور ڈسٹرکٹ بار کے انڈور سپورٹس ٹورنامنٹ کی تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا. ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے انڈور سپورٹس ٹورنامنٹ کا انعقاد کروایا گیا، جس میں جیتنے والے وکلا کے لیے بار روم میں تقسیم انعامات کی تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چودھری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. معروف صنعت کار چودھری مسعود اقبال، ممبر پنجاب بار کونسل غلام عباس نسوانہ بطور مہمان وقار شریک ہوئے. تقریب میں صدر بار منیر ظفر سنگرا، سابق صدر چودھری اشرف گجر، عرفان الحق پوری، اسد نثار بٹی، فضل کالرو، سیکٹری بار شاہد یعقوب چودھری، سماجی شخصیت سید نور الحسن شاہ، سردار علی حیدر اور وکلا شریک ہوئے. سیشن جج امجد نذیر چودھری کا کہنا تھا کہ ذہنی طور پر مصروف وکلا کے لیے اس طرح کی گیمز کا انعقاد خوش آئند ہے. کسی حد تک انتظامیہ تو ضرور ہے اور بار بھی ذمہ دار ہے کہ آپ نے اپنے حق کے لیے آج تک آواز ہی نہیں اٹھائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آواز بلند کریں اور سنی نہ جائے؟ اس کو ہم نے کیس بنا کے دیا ہوا ہے ہاؤسنگ والوں کو بھی اگر آپ نے یہ جگہ کسی استعمال میں نہ لے کے تو اس پہ بھی قبضہ ہو جانا ہے. وکلا کی ٹیموں کے درمیان بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، لوڈو، کیرم سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے. بہترین پرفارم کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. شرکا نے سابق صدر چودھری اشرف گجر کو شاندار کھیلوں کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کیا. موجودہ صدر منیر ظفر سنگرا نے اس روایت کو لے کر چلنے کا اعلان کیا. کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیور. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.